अब आपको हिंट दे दूं इस पूरे क्वेश्चन के हवाले से कि आपने कोशिश करनी है, आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करनी है। अगर आपके पास एक पॉइंट हो और स्लोप आ जाए तो आपका काम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आई होप सो आपने वो देख लिए होंगे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन 6 स्टार्ट करना है और ये क्वेश्चन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, और एज वेल एज जो आगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं वहाँ पे भी टॉपिक हमारा यही होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, कि हमारे पास हर चीज़ की मुख्तलिफ हालतें होती हैं, मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। जैसे आपने सेट पढ़े थे 6th क्लास में, तो उसके 3 फॉर्म्स पढ़ी थी आपने। ठीक है, अभी पढ़ी हैं हमने चैप्टर 3 में आई थिंक। ठीक है, इस तरीके से अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो वाटर हमारे सामने है। ठीक है, पानी। तो वाटर की हमारे पास कितनी हालतें हैं? एक तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है जो हम पीते हैं। अगर उसको हम ठंडा कर लें, उसका टेम्परेचर डाउन करके फ्रीजर में, तो क्या बन जाता है? हमारे पास बर्फ़ बन जाती है, आइस बन जाती है, वो हमारे पास सॉलिड बन जाता है। ठीक है, इस तरह अगर हम उसको टेम्परेचर दें, भाप पे रखें, तो क्या बन जाते हैं? वेपर्स बन जाते हैं, बुखारात यानी गैस बन जाती है। इस तरह पानी के हमारे पास 3 हालतें हो गई। ठीक है, लिक्विड जो हम यूज़ करते हैं, और सॉलिड हमारे पास बर्फ़ है। ठीक है, आइस, और गैस जब वो बुखारात बनकर ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, वेपर्स। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस की भी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। तो आज हमने वही डिस्कस करनी है। तो हमारे पास जो सिंपल फॉर्म है इक्वेशन की, स्ट्रेट लाइन की, वो क्या होती है? वो हमारे पास होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन की जो है स्ट्रेट लाइन की सिंपल फॉर्म है। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई भी लाइन है, हमने ड्रा की थी, आपको याद होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है हमारे पास, ये वाली। तो इसकी हमारे पास कोई ना कोई इक्वेशन होगी, इसको हम मैथ में शो करेंगे। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो कौन सी है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इस फॉर्म को हम मुख्तलिफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 6 है, वो क्या कहता है? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी इस फॉर्म में इसको लेके आना है, कोई ना कोई फॉर्म उसकी बनानी है। किसकी? पहले पार्ट में गिवन है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू पॉइंट 7-9। अब यहाँ पे हर पार्ट में एक कंडीशन होगी, आपको उस कंडीशन को यूज करते हुए हमने क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। ठीक है, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 3 फॉर्म यूज होंगी, बाकी काफ़ी सारी हैं, आई थिंक 6-7 हैं। मैं सिर्फ आपको 3 बताऊंगा ताकि आपको ये याद रहें। उसके बाद हम इनको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे किसी अलग वीडियो में। फिलहाल हम इस क्वेश्चन के लिए 3 फॉर्म्स को पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तकरीबन पार्ट्स में यही आपकी यूज हो रही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये आपकी 7-8 पार्ट हैं, तकरीबन में यही यूज हो रही है। कौन सी होती है हमारे पास? ये होता है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें x1 और y1 आपका पॉइंट होगा, ये वाला जो गिवन होगा, और m क्या है? स्लोप है। बाकी ये वाला जो y और x है, ये आपने सेम रखना है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद सेकंड हमारे पास एक होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी यूज होती है हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सेकंड हमारी आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कौन सी होती है? ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब x यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल रहेगा, y हमने पुट नहीं करना। हमने क्या पुट करना है यहाँ पे? m स्लोप, और c क्या होगा? y इंटरसेप्ट होगा। यानी जहाँ पे लाइन y एक्सेस को कट कर रही है, देखें यहाँ पे ये y इंटरसेप्ट है, ये वाला, ये पॉइंट जो आपका है, ये क्या है? y इंटरसेप्ट है। और ये कौन सा है? x इंटरसेप्ट है। यानी लाइन जहाँ पे y एक्सेस को कट करती है वो होता है y इंटरसेप्ट, और जहाँ पे x को कट करती है वो होता है x इंटरसेप्ट। तो हमारे पास जहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है? c जो है वो y इंटरसेप्ट है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हमारी यूज होती है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड यूज होती है वो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी उसमें अगर आपको 2 इंटरसेप्ट दिए गए हों, x इंटरसेप्ट भी दिया गया हो और y भी दिया गया, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है, इसका आई थिंक एक पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। x को भी हम वैसे रखेंगे, y को वैसे रखेंगे, a b। अब a क्या है हमारा? a हमारा x इंटरसेप्ट है, a हमारा यहाँ से आएगा, यानी जहाँ से लाइन जो है x को कट कर रही है,
और बी हमारा क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, जहां से लाइन जो है जिस पॉइंट पे वाई को कट कर रही है। तो ये 3 फॉर्म है। वैसे तो और फॉर्म भी यूज हो सकती हैं, बट मैंने कोशिश की है कि आपको 2-3 फॉर्म में ही इस क्वेश्चन को कवर करूं, क्योंकि बच्चों को मिक्स होता है कि हमने इतनी सारी फॉर्म्स कैसे यूज करनी, कैसे याद रखनी है। तो मैंने क्वेश्चन को जरा आसान बना दिया है ताकि आप मोस्टली जो है इस एक फॉर्म को यूज करके क्वेश्चन को जो है, इक्वेशन को जो है बना सकें। तो आई होप सो आपको ये फॉर्म अब याद हो गई होंगी, इनको आपने राइट कर लेना है। ठीक है, ये 3 फॉर्म तो लाजमी है इस क्वेश्चन में। इसके अलावा और भी हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये 3 राइट कर लें। अब हम चल रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तमाम पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ए हमारे पास, पार्ट नंबर ए में क्या है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ, आगे ये पार्ट नहीं होगा, आगे ये वाली कंडीशन लिखी होगी, द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू पॉइंट 7-9। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और आगे थ्रू पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 7-9 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक चीज गिवन है वो क्या है, यहाँ पे आपने लिखना है कि हमारे पास जो चीज गिवन है वो क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, गिवन हमारे पास एक पॉइंट आ गया। पॉइंट हमारे पास कौन सा है, गिवन पॉइंट हमारे पास है 7-9। इसके अंदर आपने फाइंड कर लेना है x1 और y1। तो यहाँ से हमारे पास x1 क्या आ जाएगा 7 और y1 क्या आ जाएगा -9। चलें जी, पॉइंट तो हमारे पास आ गया। अब आपको हिंट दे दूं इस पूरे क्वेश्चन के हवाले से कि आपने कोशिश करनी है, आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करनी है। अगर आपके पास एक पॉइंट हो और स्लोप आ जाए तो आपका काम हो गया। ठीक है, फिर आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करके इक्वेशन बना लेनी है। कोशिश पहले ये करनी है आपने कि पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाने है, कि वो सबसे ज़्यादा आसान है और मोस्टली यूज होती है आपकी। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट तो आ गया, अब स्लोप कहाँ से आएगी, अब स्लोप आएगी लाइन की कंडीशन से। अब लाइन कौन सी है, द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, ये मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, सॉरी वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस। अब जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसकी स्लोप क्या होती है, यहाँ पे अगर एंगल चेक करें एक्स एक्सिस से तो एंगल कितना है इसका, 0 है, अल्फा हमारा 0 है। तो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या था, m = tan अल्फा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, tan 0 क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, m हमारे पास आ जाएगा tan 0। तो स्लोप क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारे पास स्लोप क्या है, इसकी 0 है, क्योंकि लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आप खुद भी इसको याद रख सकते हैं कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, या जो सिंपल प्लेन रोड होता है, उसकी स्लोप क्या होती है हमारे पास, स्लोप वहां पे नहीं होती। स्लोप कहाँ होती है, जहां पे आपकी थोड़ी सी ढलवान हो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो रोड है उसकी स्लोप क्या होगी, नहीं होगी, 0 होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लोप आप हॉरिजॉन्टल लाइन लिख दें या सिंपल आप स्लोप लिख दें, तो हमारे पास जो स्लोप है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वैसे आप अगर अपनी बुक का पेज 130 देखें, उसके बिल्कुल सेंटर में एक बॉक्स बना हुआ है, तो वहाँ पे ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, 3-4 कंडीशंस हैं, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लें एक बार, और इन क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखें अब स्लोप भी आ गया हमारे पास, ठीक है, और पॉइंट भी आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने वो फॉर्म लिखनी है, वो आपको याद होनी चाहिए। क्या है हमारे पास, y - y1 = m × x - x1। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपने, y और x को आपने कुछ नहीं कहना फिलहाल। ठीक है, y वैसे रहेगा। अब y1 कौन सा है, y1 यहाँ से आप देख सकते हैं -9 है, तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा देते हैं -9। और उसके बाद m हमारा कितना है, 0 है, अभी हमने निकाला। ठीक है, स्लोप हमारी 0 है यहाँ पे। उसके बाद x - x1 कौन सा है, 7 है। तो यहाँ पे हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि आप देखें 0 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट से, तो यहाँ पे तो हो जाएगा y + 9 माइनस क्या हो जाएगा, +9 इक्वल टू, जब 0 मल्टीप्लाई होगा x से और 0 मल्टीप्लाई होगा 7 से, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपने 0 को जब मल्टीप्लाई करना है सबसे, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही हमारी जो है इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी, जो उसने कहा था फाइंड एन इक्वेशन ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ए पार्ट है उसकी इक्वेशन आ चुकी है, क्योंकि इसकी स्लोप 0 थी, आगे इसको हमने सॉल्व नहीं किया। अगर स्लोप इसकी 0 नहीं होगी, इसके अलावा कोई और होगी, फिर क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको ax और y और c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट 1 सॉल्व हो गया, पार्ट ए। अब हम चल रहे हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। सो चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर बी में क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन थ्रू पॉइंट -5 3।
तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है आपके पास। पॉइंट कौन सा है हमारे पास, गिवन पॉइंट आप लिख लेंगे या डायरेक्ट आप यहाँ से x1 y1 निकाल लें। ठीक है, हमारे पास है -5 और 3, तो यहाँ से हमारे पास x1 क्या आ जाएगा, x1 हमारे पास पहला होता है -5 और y1 क्या आ जाएगा = 3 आ जाएगा। अब अगला काम क्या है, हमने कोशिश करनी है यहाँ अप्लाई करनी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब पॉइंट तो हमारे पास आ गया, स्लोप यहाँ पे नहीं है। अब स्लोप कहाँ से आएगी, कंडीशन से आएगी या गिवन होगी। अब गिवन तो नहीं है स्लोप, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन कौन सी होती है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप ड्रा करें तो ये हमारे पास x एक्सेस हो गया और ये हमारे पास y एक्सेस हो गया। तो जो वर्टिकल लाइन होगी वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन का जो एंगल होता है यहाँ पे वो 90 होता है। ठीक है, अगर आप नोट करें यहाँ पे वर्टिकल लाइन का एंगल क्या होता है, 90 होता है। तो इसकी जो स्लोप होती है m = 10 अल्फा यानी 10 90, ये अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो ये अनडिफाइन आएगी। ठीक है, सिंटैक्स एरर आएगा या मैथ एरर आएगा, इसका मतलब ये अनडिफाइन है। ठीक है, और अगर आप जो है चैप्टर 6 आपने पढ़ा है तो वहाँ पे टेबल अगर आप देखें तो 10 90 जो है वो यहाँ पे लिखा होगा इन्फिनिटी। ठीक है, अनडिफाइन को हम क्या लिखते हैं, इस तरह से सिंबल शो करते हैं, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वर्टिकल लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी, वो अनडिफाइन होगी। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन या डायरेक्ट आप m लिख दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि बच्चों को क्लियर हो कि वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है, वो हमारे पास अनडिफाइन होती है। यहाँ पे मैं m लिख रहा हूँ और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अनडिफाइन। ठीक है, इन्फिनिटी। अब अगला काम क्या करना है, स्लोप भी आ गई और पॉइंट भी आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। वेरी इजी, वही आपने बार बार यूज करना है। मेन काम क्या है, आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी फॉर्म होती है हमारे पास, y - y1 = m × x - x1। हाँ जी, पुट करें वैल्यूज, y और x का कुछ नहीं कहना आपने, y - y1 कौन सा हमारा 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और m हमारा क्या है, यहाँ पे ये सिंबल है इन्फिनिटी की, अनडिफाइन की, ये वाली। और x हमारे पास वैसे आएगा और x1 कौन सा है हमारा, -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने -5 लगाना है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट जरा चेंज कर देता हूँ, करली कर देता हूँ या दूसरी ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्योंकि छोटी ब्रैकेट आ गई बीच में। तो ये हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। कुछ टीचर्स ने ऐसे करवाया होगा कि इस अनडिफाइंड सिंबल को इधर मूव कर दिया तो ये डिवाइड हो गया। तो जब भी हम किसी नंबर को किसी बड़े नंबर से, बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर किस तरफ जाता है, 0 की तरफ जाता है। इस तरह भी कर सकते हैं, या इसका एक और मेथड है, हम अनडिफाइन को कैसे लिख सकते हैं, हम बाई 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी नंबर को हम 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते, चाहे वो 2/0 है, 3/0 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए हम 1/0 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/0। हमारे पास जो अनडिफाइन है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/0 ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको इधर डिवाइड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर, आगे क्या हमारे पास x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास, y - 3। अब रूल के मुताबिक क्या होगा, बार के नीचे 0 है, ये तो हल नहीं हो सकता। हम 0 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वाला y - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारा मल्टीप्लाई होगा 0 से, इधर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 × x + 5। तो जब ये 0 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से तो क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा यहाँ पे सारा। और इधर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा x से तो x बनेगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 5 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आंसर क्या आया, x + 5 = 0। और इसको हम लिखेंगे कैसे, हम जो वेरिएबल हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, x + 5 = 0। ये हमारे पास बी पार्ट की जो है इक्वेशन आ गई, जो हमने बनानी थी, फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन थ्रू पॉइंट -5 3। एंड आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर सी की तरफ। सो अब चलते हैं पार्ट नंबर सी और डी की तरफ। अगर आप नोट करें तो पार्ट सी और डी बिल्कुल सेम है और बहुत आसान है। तो क्या करना है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू पॉइंट ए -65 हैविंग स्लोप 7। अगर डी में देखें थ्रू पॉइंट 8 - 3 हैविंग स्लोप 0। अब यहाँ पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे गिवन डेटा लिखना है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन पॉइंट हमारे पास है जी ए, हमारे पास पॉइंट का नाम दिया हुआ है, पॉइंट क्या है a - 6,5। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हमारे पास x1 आ जाएगा -6 और y1 क्या आ जाएगा 5। ओके,
अब और की चीज क्या चाहिए हमें, दूसरी स्लोप चाहिए। अब स्लोप उसने बता दी है हैविंग स्लोप 7। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, m जो हमारे पास है स्लोप, या m हम कहते हैं उसको, वो क्या है 7 है। बस स्लोप और पॉइंट अगर आपके पास आ गया तो समझे आपका काम आसान हो गया। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, आपने वही काम बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वो कौन सी होती है, अभी हमने यूज की है दो पार्ट्स में, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हाँ जी, पुट करें वैल्यूज, y हमारा वैसे आएगा और y1 कौन सा है 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। और m हमारे पास गिवन है स्लोप 7 है, वो 7 आ जाएगा यहाँ पे। x हमारे पास वैसे आएगा और x1 कौन सा है हमारा -6 है, तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा देंगे -6 से पहले, क्योंकि यहाँ पे दो साइन आ रहे हैं ताकि आप लोग मिक्स ना हो। यहाँ पे आपको और ब्रैकेट लगा दें, करली लगा दें या दूसरी लगा दें स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ जी, अब ये तो वैसे रहेगा y-5, इसको आपने कुछ नहीं कहना। इस साइड को हमने क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे देखें तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। पहले हमने इसको हल कर लिया, अब हमने क्या करना है 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। y-5 वैसे रहेगा और 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा x के साथ भी, तो ये क्या बन जाएगा 7x, और साइन कौन सा आएगा प्लस का, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 42 बन जाएगा। चलें, अब यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि आपने इसको कौन सी फॉर्म में लेके जाना है, ax प्लस by प्लस c, यानी पहले x हो उसके बाद y हो उसके बाद कांस्टेंट हो, ठीक है। वैसे कोई फॉर्म हो सकती है बट आंसर्स में हमारी यही फॉर्म है, x पहले y बाद में और कांस्टेंट आखिर पे। तो आपने x को कोशिश करना है पॉजिटिव रखना है। अब यहाँ पे देखें x वाली टर्म कौन सी 7x पॉजिटिव है, अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, अगर हम इनको उधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हम 0 बचाएंगे और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास 7x प्लस 42 पहले पड़ा है और y क्या है प्लस का है, पीछे देखें हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, और जो -5 है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बस अब आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, इनको ज़रा तरतीब से लिख दें। 0 इज इक्वल टू 7x वैसे आएगा और -y x के बाद आ जाएगा, और 42 और +5 इनको ऐड कर दें, ये क्या बन जाएगा प्लस का 47 बन जाएगा। अब इस तरह हो गया। अब बुक में आंसर आपका इस फॉर्म में होगा, 0 इस तरफ है और वेरिएबल्स इस तरफ हैं, या हम वेरिएबल्स इस तरफ लिख दें 0 उस तरफ लिख दें, इसको भी हम लिख सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सारी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इस साइड को इधर लिख दें, इस साइड को उधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7x माइनस y प्लस 47 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जो है इसकी फाइनल फॉर्म आ गई। अब कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि हमने इसको इधर लिया है तो इसके साइन चेंज क्यों नहीं किए। जब हम पूरी दो साइड्स को चेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। एक दो पार्ट को चेंज करें, यहाँ से यहाँ ले आए तो साइन चेंज करते हैं। अगर आपने पूरी दो साइड्स को चेंज किया है, फ्लिप किया, तो आपने साइन चेंज नहीं करने। तो ये हमारे पास सी पार्ट हो गया। आई होप सो आपका आंसर ठीक होगा बुक के मुताबिक। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट की तरफ। हाँ जी, डी पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे थ्रू पॉइंट 8-3 हैविंग स्लोप 0। तो यहाँ भी सेम हमारे पास क्या चीज़ है, गिवन पॉइंट है हमारे पास, बट पॉइंट का नेम नहीं है। यहाँ पे नेम हो ना हो हमने क्या करना है नेम को, ठीक है। 8-3 हमारे पास पॉइंट है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा 8 और y1 आ जाएगा -3, और स्लोप उसने क्या दिया 0, तो स्लोप हम यहाँ पे लिख देंगे। स्लोप लिखें आपकी मर्जी है, या डायरेक्ट आप जो है m लिख दें, आपकी मर्जी है। ये आ गई। अब पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया। अगेन क्या करना है, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अब तक हमने जितने भी पार्ट किए हैं उन सब में यही फॉर्म अप्लाई हो रही है, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, और ये सबसे ईजी है और मोस्टली यूज होती है। तो इसको आप याद कर लें, कोशिश किया करें इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करें, ठीक है। बाकी फॉर्म से भी कर सकते हैं बट ये वाली ज़रा इजी है, बेस्ट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी के साथ हो रहे हैं, m इंटू एक्स माइनस x1। चलें जी, अब वैल्यू पुट करें। y हमारा वैसे आएगा, y1 कौन सा है -3 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे -3 ब्रैकेट में लिखेंगे। m हमारे पास 0 है स्लोप, तो 0 पुट कर देंगे। x वैसे आएगा, x1 हमारे पास 8 है। अब अगेन वही बात, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और आगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, 0 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है y + 3 = 0। तो ये हमारे पास सी पार्ट भी हो गया और डी पार्ट भी हो गया। आई होप सो आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर इनको सेव करना है तो सेव कर लें। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। सो चलते हैं अब पार्ट नंबर ई की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर ई में क्या करना है, फाइंड एन इक्वेशन थ्रू -8 5, एक पॉइंट गिवन है,
हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। अब वहाँ भी तकरीबन पिछला काम भी है, पॉइंट गिवन है और स्लोप भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लिखना है यहाँ पे गिवन पॉइंट। पॉइंट हमारे पास कौन सा है, -8,5, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x1 इज इक्वल टू -8 एंड y1 इज इक्वल टू 5, वो यहाँ से आ गया। अब स्लोप यहाँ पे गिवन है, स्लोप कौन सी है, अनडिफाइन है। तो स्लोप अनडिफाइन, इसका मतलब क्या हुआ, वही हमारा सिंबल जो है वो हम यूज़ करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू अनडिफाइंड, या आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं m इज इक्वल टू ये वाला सिंबल लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगेन हमारे पास क्या आ गया, एक पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गई, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब तक जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं हमारे पास यही एक फॉर्म चलती आ रही है, ठीक है। तो बाकी फॉर्म से भी आप कर सकते हैं, बट मुझे ये फॉर्म ज़रा आसान लगी है, ठीक है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ बच्चों को, ताकि आपको एक ही फॉर्म जो है तैयार हो जाए, आपको बार बार कोई और फॉर्म की जरूरत ना पड़े। चलें जी, अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। y माइनस y1, हमारे पास y1 कौन सा है, यहाँ पे y1 5 है, यहाँ पे आप 5 पुट कर दें। और m हमारे पास अनडिफाइन है, ये वाले सिंबल आएगी इन्फिनिटी की। और x हमारे पास सिंपल, और x1 क्या है हमारे पास -8 है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के -8 लगाएंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट दूसरी लगा देंगे, करली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा आप देखें, अब ये वैसे रहेगा हमारे पास y माइनस 5, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, पहले बताया था आपको, या तो आप इसको इधर मूव कर दें, ठीक है, इधर डिवाइड कर दें। अगर ये कंसेप्ट समझ नहीं आता तो आप इसको सिंपली क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें 1/0 की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब अगला काम क्या करना है, 0 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 5 पूरी ब्रैकेट से, ठीक है। और इधर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x +8 से। तो जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी साइड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इधर क्या होगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करें x ही रहेगा, और 1 को 8 से करें 8 ही रहेगा। हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इक्वेशन को इस तरफ लिखते होते हैं वेरिएबल्स को, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x +8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है कौन से पार्ट का आंसर आ गया, ई पार्ट का आंसर आ गया, इक्वेशन आ गया x +8 इज इक्वल टू 0। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर f की तरफ। सो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर f। क्या करना है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू पॉइंट -5, -3 एंड 9, -1। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, स्लोप यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ये पार्ट जरा डिफरेंट है उनसे। अब इसको हम चाहें तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम स्लोप वाली फॉर्म से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें वही फॉर्म यूज़ करूँगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली। अक्सर टीचर ने इसको 2 पॉइंट से करवाया हुआ है, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो ज़रा लेंथी है याद करने में। तो जो वीक बच्चे हैं वो इसको मेरे ख्याल में उसको स्लोप फॉर्म में करें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, हम इनकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट हमारे पास जो है, लेट हमारे पास एक पॉइंट ए है, a -5 -3, ये a आ गया, एंड b हमारे पास जो है सेकंड पॉइंट आ गया 9 -1। अब आप जानते हैं कि हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। अब पॉइंट तो हमारे पास 2 हैं, इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला यूज़ करना चाहें, ये वाला यूज़ करना चाहें, बट हमें स्लोप चाहिए। तो आप जानते हैं कि 2 पॉइंट से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे स्लोप फाइंड कर लेंगे। मैथड ज़रा डिफरेंट है, हो सकता है की बुक से डिफरेंट हो, जो आपकी की बुक्स चल रही हैं, बट ये ज़रा आसान लगा है मुझे। तो हमारे पास ए बी की स्लोप क्या आएगी, y2 - y1 ओवर x2 - x1। हमारे पास स्लोप क्या आएगी, y2 कौन सा है, -1 है, ठीक है, और यहाँ -1 आ जाएगा, उसके बाद माइनस फार्मूले वाला, और y1 कौन सा है हमारा, -3 है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के -3 लगा देंगे, डिवाइड बाई x2 कौन सा है हमारा, ये 9 है, और माइनस फार्मूले वाला, और x1 कौन सा है, -5 है, यहाँ पे -5 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो स्लोप है क्या आ जाएगी, -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डिवाइड बाई 9 + 5, ये हो जाएगा 9 + 5। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी हमारे पास 3 - 1 2 हो जाएगा, और 9 + 5 14। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 वाला टेबल जाएगा, 2 1 2, 2 7 14। तो हमारे पास फाइनली स्लोप क्या आ गई, हमारे पास 1/7 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप आ चुकी है। अब क्या करना है, अब हमने सिंपली जो है कोई पॉइंट यूज़ करना है इनमें से, ठीक है, और स्लोप ये वाले यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म
बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म थ्रू। अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आप किस पॉइंट से फाइंड कर रहे हैं। ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो हम -5 -3 वाला कर लेते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एंड स्लोप हमारे पास कौन सी है, एंड स्लोप हमारे पास है जी, स्लोप इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब वैल्यू पुट करनी है आपने। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट लिया मैंने। ठीक है, x1 y1, तो y माइनस y1 कौन सा है हमारा, देखिए यहाँ पे y1 हमारे पास -3 है, तो यहाँ पे -3 पुट कर देंगे। और m हमारे पास स्लोप कितनी है 1/7, वो यहाँ पे आ जाएगी। और x हमारे पास कौन सा है, x सिंपल आएगा। और x -1 फॉर्मूले वाला आ गया। और x1 क्या हमारा, ये -5 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -5, और ब्रैकेट को हम जरा चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, y+3 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/7 वैसे आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट सिंपल वे है कि यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस सिंपल काम करना है, आपने इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 7 मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट से, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ब्रैकेट में लिख दें, आपकी मर्जी। इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 × x+5। तो आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा। अब 7 को मल्टीप्लाई करें, 7y बन जाएगा, और प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 21 बन जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें x से x बन जाएगा, 1 को 5 से करें 5 बन जाएगा। हमारे पास क्या आया, 7y + 21 इज इक्वल टू x+5। ओके, अच्छा, अब अगला काम क्या करना है, मैंने आपको बताया था, आपने x को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, जिस साइड पे रखना है सारी चीज़ों को, x पॉजिटिव हो, y खैर नेगेटिव हो। तो यहाँ x पॉजिटिव है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को उस तरफ ले जाएंगे और इधर हम 0 बचाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा साइड पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको यहाँ से क्लियर हो जाए, नज़र आए आपको। ठीक है, हमारे पास क्या बना हुआ है, 7y + 21 इज इक्वल टू x+5। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, 7y + 21 इज इक्वल टू x+5। चलें जी, क्या करना है, अब यहाँ पे 0 बच जाएगा, बाकी सबको उधर मूव कर दें। तो पहले हमारे पास x+5 खड़ा है, ये खड़ा रहेगा, और y, ये 7y पॉजिटिव था, यहाँ पे देखिए सिंबल कौन सा है, पीछे पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 21 पॉजिटिव का है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, x वैसे रहेगा, और -7y आ जाएगा, और +5 - 21, इनको आपस में सॉल्व कर लें। तो आई थिंक 21 में से 5 निकालें तो इसका आंसर 16 आता है, और नेगेटिव में आएगा क्योंकि बड़ा हमारे पास नंबर जो है नेगेटिव है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 7y - 16 इज इक्वल टू 0, यानी इसको हम फ्लिप कर देंगे। ठीक है, ये वाली साइड इस तरफ और ये वाली इस तरफ। तो मेरे ख्याल में यही आंसर है इक्वेशन का, फॉर्म का। अगर आप इसको 2 पॉइंट फॉर्म से करेंगे फिर भी यही आंसर आएगा, अगर आप इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से करेंगे यही आंसर आएगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा काम, आपको इन पॉइंट से स्लोप निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है बच्चों को कि टीचर ने और मेथड करवाया है, तो आपको जो मेथड आसान लगता है आप वो फॉलो करें। ठीक है, मेथड दोनों ठीक है जिस तरीके से करना चाहें, बट जो आपको टीचर कहते हैं आप वो फॉलो करें, या आपको गाइड वाला मेथड आसान लगता है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के F पार्ट तक हो गए हैं। आई थिंक आगे मजीद 2-3 पार्ट हैं, तो अब हम चल रहे हैं उन रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर जी। अब पार्ट नंबर जी में क्या करना है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की। गिवन क्या है, y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म याद आनी चाहिए, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में, बट इसके लिए हमारे पास एक फॉर्म मौजूद है आसान सी, तो हम वही यूज़ करते हैं। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट जो है वो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास जो है y इंटरसेप्ट है, इसको हम c कहते होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, -7 है, और स्लोप क्या हमारे पास -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं पॉइंट निकाल के, बट मेरे ख्याल में एक और फॉर्म है जो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो भी आसान है। ठीक है, वो भी आपको आनी चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है y = mx + c। ठीक है, हमने y को वैसे रखना है, x को भी वैसे रखना है, हमने m और c पुट करना है। ठीक है, सिंपल सा काम है। तो y हमारा वैसे रहेगा, पुट करें वैल्यूज, m हमारे पास -5 है, ये पुट कर देंगे, और साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और प्लस c हमारे पास क्या है, -7 है, तो यहाँ पे -7 पुट कर देंगे। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास y आ जाएगा -5x,
और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। चलें जी, अब हमारे पास इक्वेशन तो आ गई है, बट यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक्स वाला टर्म जो है नेगेटिव है। हमने क्या करना है, कोशिश करनी है इसको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव कैसे होगी, अगर इस तरफ आएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी चीज़ों को इस तरफ लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। तो हमारे पास y पहले मौजूद है, तो जब हम 5x को यहाँ पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y + 5x हो जाएगा, माइनस से प्लस, और ये वाला 7 क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, +7 = 0। अब इसको तरतीब दे दें, पहले कोशिश करें x वाला टर्म हो उसके बाद y वाली हो। तो x वाली पॉजिटिव है हमारे पास 5x, उसके बाद y वाली पॉजिटिव है +y + 7 = 0। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई बाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमने अब न्यू फॉर्म की है, ठीक है। पहले जितने पार्ट थे हमारे उनमें हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ की थी, यहाँ पे हमने यूज़ की है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, एच पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट पार्ट, एच पार्ट। हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास यहाँ पे है, इक्वेशन फाइंड करनी है, एक्स इंटरसेप्ट इज -3 एंड वाई इंटरसेप्ट इज 4। अब आपको एक और फॉर्म करवाई थी इस वीडियो के स्टार्ट में, हमने यहाँ पे 3 फॉर्म पढ़ी थी। एक थी पॉइंट स्लोप फॉर्म जो कि हमने मोस्टली यूज़ की है, उसके बाद एक थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसके बाद मैंने एक और करवाई थी आपको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। कि अगर आपको 2 इंटरसेप्ट गिवन, आप देखें यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट कौन से हैं, एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, वो गिवन है आपको, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डेटा, हमारे पास गिवन क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है, गिवन एक्स इंटरसेप्ट जिसको हम कहते हैं ए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है। एक्स इंटरसेप्ट = -3, यानी ए हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास और क्या गिवन है, वाई इंटरसेप्ट, यानी जहाँ से लाइन वाई को कट कर रही है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा +4, और ये होता है बी, ठीक है। ए बी आ गया हमारे पास, और हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। आपने अब न्यू फॉर्म यूज़ करनी है। 3 फॉर्म तो मैंने कहा कम से कम आपको यूज़ करवा दें, ठीक है। वो कौन सी होती है, वो होती है x/a + y/b = 1। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, एक्स वाई का कुछ नहीं कहना, आपने जो गिवन ए है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बी आपने पुट कर देना है। चलें जी, अब यहाँ पे एक्स वैसे रहेगा और ए हमारे पास कितना है, -3 है, प्लस वाई हमारे पास वैसे रहेगा और बी कितना है हमारे पास 4 है। यहाँ पे आपने पुट कर दिया = 1। अब इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसके फ्रैक्शंस खत्म करनी है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके जाना है। तो आप माइनस को क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि माइनस ऊपर हो नीचे हो एक ही बात होती है। हमारे पास बन जाएगा -x/3 प्लस क्या हो जाएगा y/4 = 1। अब देखें ये दोनों फ्रैक्शन है, ऐड हो रही हैं, ठीक है, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो हमने क्या करना है, एलसीएम लेना होता है। तो नीचे नंबर कौन से हमारे पास, 3 और 4। अब 3 4 का एलसीएम क्या आएगा, सिंपली आप निकाल सकते हैं 3 4 का एलसीएम जो हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। एलसीएम फाइंड कर लेंगे, इसका मेथड आपको आता है, ठीक है, या वैसे सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तीन दोनों के, तो मल्टीप्लाई से एलसीएम आ सकता है। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे 12 एलसीएम, और उसके बाद आपने चेक करना होता है कि 3 वाला जो टेबल है वो 12 पे कितनी बार जाता है, या हाउ मेनी टाइम्स 3 = 12, 3 × 4 12 होता है। तो आप क्या करेंगे, उस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, -x के साथ उस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। ये बच्चों वाला काम है। अब 4 वाला टेबल चेक करें, 4 × 3 12 होता है, 3 बार जाता है, तो 3 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी हमारा =1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 12 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बनेगा, -4x प्लस क्या बन जाएगा 3y। आप चाहें तो 12 को नेक्स्ट स्टेप में मूव कर सकते हैं, बट मैं इस स्टेप में इसको मूव कर रहा हूँ ताकि हमारा ये वाला जो रोला है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें इसको इधर। अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, -4x + 3y = ये 12 बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x पॉजिटिव वाला, y चाहे नेगेटिव हो जाए, हमें x पॉजिटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस साइड वाले टर्म्स को उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। उधर हमारे पास पहले क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, और ये x क्या हो जाएगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, +4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको आप तरतीब दे दें, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, इसको तरतीब दे के इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या लिखना है हमने, 4x, पहले क्या आएगा प्लस का 4x, और उसके बाद हमारे पास -3y, और उसके बाद क्या है, +12 है, +12 = 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है, इक्वेशन की जो हमारे पास लाइन है उसकी इक्वेशन आ गई।
4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एंड आई होप सो आपको ये 2 पॉइंट फॉर्म जो है समझ आ गई होगी। ये वाला हमारा रफ वर्क है, ये आपका नीट क्वेश्चन है। तो अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर आई की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट पार्ट, आई पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब आई पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, और गिवन क्या हमारे पास x इंटरसेप्ट -9 एंड स्लोप -4। अब यहाँ पे स्लोप गिवन है आपको, तो स्लोप अगर गिवन है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर तो सकते हैं, बट हमारे पास पॉइंट नहीं गिवन, मसला ये है, ठीक है। तो क्या हम इस x इंटरसेप्ट से पॉइंट फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको y इंटरसेप्ट गिवन हो, ठीक है, और क्या गिवन हो, स्लोप गिवन हो, फिर तो आप क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बट अगर x इंटरसेप्ट गिवन हो तो इस बुक के अकॉर्डिंग आप वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे ज़रा कंसेप्ट समझा देता हूँ कि x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। x इंटरसेप्ट का मतलब है कोई भी लाइन है वो कहाँ से क्रॉस कर रही है, -9। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे जो है पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ -9 है, ठीक है। कोई भी लाइन है वो यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि इस पॉइंट से गुजर रही है, यहाँ पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप हमारे पास है, अगर पॉइंट मिल जाए फिर हम क्या कर देंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, बड़ा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे x हमारे पास -9 है, और आप जानते हैं इस पूरे x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास आ गया, x -9 y 0, क्लियर। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, अब सिंपल हमारे पास गिवन जो है वो क्या है, गिवन दैट x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -9, ठीक है। यानी x1 जो है वो हमारा -9 है, सो y इज इक्वल टू 0। हमारे पास y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हो गया। और क्या गिवन है हमें, स्लोप गिवन है। स्लोप हमारे पास क्या है, -4 है, जिसको हम m से शो करते हैं। हमारे पास m क्या आ गया, -4 आ गया। अब आपके पास पॉइंट भी आ गया, y1 यहाँ पे आएगा, है y, लेकिन हम यहाँ पे x1 और y1 का नाम देंगे, ठीक है। x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, स्लोप भी आ गई, बिल्कुल पहले पार्ट्स की तरह। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि मेरी फेवरेट है और हो सकता है आपकी भी फेवरेट बन जाए, ठीक है। क्या होती है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हाँ जी, y वैसे आएगा, y1 कौन सा है हमारा, देखें 0 है, 0 पुट कर देंगे, और m हमारे पास गिवन था स्लोप -4, और x वैसे आ जाएगा, और x1 क्या है हमारा, x1 मतलब x इंटरसेप्ट -9 है, तो यहाँ ब्रैकेट चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ ब्रैकेट हम दूसरी लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ओके, चलें जी, यहाँ पे आ जाएगा y -0, 0 खत्म हो जाएगा, y बच जाएगा, और -4 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा x, और ये माइनस क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपने इस -4 को मल्टीप्लाई कर देना है अंदर ब्रैकेट के, तो ये बन जाएगा -4x, जब x से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये 9 से होगा तो प्लस माइनस, और ये 9 से मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स 9 क्या होता है, 36 होता है। चलें जी, हो गया काम हमारा। अब अगला काम क्या करना है, हमने x वाले टर्म को पॉजिटिव करना है, नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, सारे टर्म को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या पड़ा है, y पड़ा है, y, और ये क्या हो जाएगा आगे +4x हो जाएगा, और ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, +36 हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, अंडा, यानी 0, ठीक है। चलें जी, अब इसको तरतीब दे दें, x पहले लिख लें, 4x पहले आ जाएगा, और प्लस y इज इक्वल, सॉरी प्लस आएगा, उसके बाद इक्वल बाद में आएगा, यहाँ पे प्लस कांस्टेंट आएगा, 36 इज इक्वल टू अंडा यानी कि 0। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई लाइन की, 4x + y + 36 इज इक्वल टू 0। एंड आई होप सो यही आंसर होगा आपकी बुक के अंदर। तो ये हमने आज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, बट मेरी कोशिश ये होती है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो, खाली आप इसको याद कर लें तो वो आपको जल्दी भूल सकता है। तो पहली कोशिश किया करें आप कंसेप्ट क्लियर करें, जब कंसेप्ट समझ आ जाए, फार्मूला समझ आ जाए, तो उसके बाद आपने इसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।